रेडी है एकदम भाई। पूरा ग्रीनफील्ड एरिया है ना, नया रूट बना है। तो इस पे अपना जो एनुअल पास है वो ये एक्सप्रेसवे सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगा टूरिज्म को। 1 किलोमीटर मुश्किल से। तो यहाँ तो भाई रोड ओके है पूरी, ये ब्लॉक है पूरा। ये देखो ये कनेक्ट करके ये इतनी गाड़ी लग गई है नीचे भाई, दिक्कत नहीं है। तो भाई यहाँ पे आगे रोड का काम चल रहा है, रोड बन रही है तो इधर से लिया है। तो यही है चीज़ें यार, अभी तो कुछ करंट सिचुएशन आपके सबके सामने है। काफ़ी स्पीड से काम चल रहा है, रास्ता नहीं है ना। गाड़ी पूरी नीचे बैठ गई भाई। उफ। हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और ये आप सामने देख रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की एक नई वीडियो के साथ आपका वेलकम है। और इस वीडियो में हम शेयर करेंगे आप सभी के साथ फेज़ 2 की अपडेट जो आगे से स्टार्ट है। देखिए आपको सामने बोर्ड भी दिख रहा होगा, वेलकम टू दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे, सहारनपुर बागपत स्ट्रेट। सो भाई ये है एंड पॉइंट फेज़ 1 का। फेज़ 1 का मैंने बहुत बार आपको अपडेट शेयर करी हुई है। और अभी यार देखो अगस्त का एंड चल रहा है। पहले ये था कि फेज़ 1 जुलाई 2025 में स्टार्ट हो जाएगा, फिर आया कि अगस्त में स्टार्ट होगा स्टिल, लेकिन ये अभी तक ओपन नहीं हुआ है। तो इसकी जब भी अपडेट है कि जब भी ओपन होगा वो तो आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में आपको लेके जा रहा हूँ फेज़ 2 पे। देखिए अक्षरधाम से स्टार्ट होता है फेज़ 1, यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे एंड होता है यूपी के बागपत में। सीधा 20-25 मिनट में आप पहुँच जाएंगे जब भी ओपन होगा। यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं तो आपको फेज़ 2 देखने को मिलेगा इसी एक्सप्रेसवे का। और मैं बताऊँ टोटल 4 फेजेज़ में इस एक्सप्रेसवे के ऊपर काम चल रहा है। और जब ये पूरा ओपन हो जाएगा चारों फेजेस, तो मान लीजिए दिल्ली से देहरादून ऑलमोस्ट आपको 2 से ढाई घंटे में आप पहुंच जाएंगे। और देखिए फेज़ 1 जैसे यहाँ पे एंड होता है ना, यहाँ लेफ्ट में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के लिए भी आपको घर देखने को मिलता है। ईस्टर्न पेरीफेरल पे आप चले जाएंगे सोनीपत, चंडीगढ़ वगैरह के लिए। और स्ट्रेट आपको ऊपर बोर्ड में दिख रहा है, वेलकम टू दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे। ओ गौ माता भी रोड पे बीच में एकदम। तो ये यहाँ से जो आपको सामने दिख रहा है, जो कंस्ट्रक्शन का भी वर्क चल रहा है, ये है फेज़ 2 का स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से तो एंटर नहीं हो पाएंगे, आगे से एंटर होते हैं इसमें। यहाँ से आप फेज़ 2 में स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ज्वाइन कर जाएंगे। आप देखो आपके सामने कंस्ट्रक्शन का क्या अभी अपडेट है करंट। और यहाँ से सीधा का नीचे से जाएंगे, सीधा आपको स्ट्रेट बागपत कह रहा हूँ, बड़ौत हो गया और शामली वगैरह के लिए निकल जाता है। ये आपका पूरा एक्सप्रेसवे का जो पार्ट चल रहा है फेज़ 2। सो गाइस नीचे से यू टर्न लेके मैं इसमें ऊपर कनेक्ट कर गया हूँ। जो फेज़ 2 है अभी आपके सामने देखो। फेज़ 2 में स्टार्टिंग में आपने देखा ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। और ऊपर पे कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपके सामने रोड वगैरह स्टार्टिंग पॉइंट में तो आप देख सकते हैं बन गई है। लेन मार्किंग वगैरह काम है, डिवाइडर है काम यहाँ पे रहता है। काफ़ी हद तक काम स्टार्टिंग में दिख रहा है कि हाँ भाई हो रखा है। और सामने अगर देखें तो अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। इधर से लेते हैं तो ये कुछ करंट सिचुएशन है। एंड मैं आपको बताऊँ, मैं पिछले 6-7 महीने से कवर कर रहा हूँ देहरादून एक्सप्रेसवे को इस साइड से। तो ये बहुत स्पीड से काम हुआ है, बहुत स्पीड से मतलब काम हो रहा है। अभी भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल ही रहा है। मैंने किलोमीटर की मीटर रीडिंग है मतलब नोट कर ली है जब से ज्वाइन करें। और कहाँ तक क्या सिचुएशन है एग्जैक्ट आपको बताएंगे पूरा। ये देखो यहाँ भी आगे आए तो यहाँ भी रोड वगैरह तो प्रॉपर बन गई है, तैयार है। देखिए भाई शानदार। और भाई देखो सामने से गाड़ियाँ आ रही है, एक गाड़ी दिखी है। क्योंकि ये अभी वैसे तो पब्लिक के लिए ओपन ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन ये है कि लोकल जो ट्रैवल करते रहते हैं ना इस साइड में, वो मतलब गाड़ियाँ वगैरह आ रही हैं। अब अपनी साइड चलते हैं। ये देखिए भाई, तो भैया फेज़ 2 का कंस्ट्रक्शन अपडेट स्टार्टिंग पॉइंट में काम चल रहा है। और थोड़ा सा आगे है 1 किलोमीटर मुश्किल से। तो यहाँ तो भाई रोड ओके है पूरी। और यहाँ है कि साइन बोर्ड वगैरह का कुछ लगेगा। यहाँ पे साइन बोर्ड वगैरह की लगेगा, देखो इसकी भी तैयारी चल रही है। रोड भाई एकदम मक्खन, लेन मार्किंग वगैरह काम रह गया है बस इस तरफ। तो ये लो भाई, और देखो वहाँ भी सामने साइन बोर्ड वगैरह के लिए पूरी तैयारी हो गई है। तो वही मैं कह रहा हूँ बहुत स्पीड से काम चल रहा है। और अगर बताऊँ जो फेज़ 2 है ना, ये सबसे बड़ा एक मेजर रोल प्ले करेगा दिल्ली देहरादून के ट्रैवल टाइम को कम करने में। पूरे 118 किलोमीटर का है। जो पहला फेज़ था अक्षरधाम से स्टार्ट होगी यूपी के बागपत, वो 32 किलोमीटर का है। ये है पूरे 118 किलोमीटर का है ये फेज़ 2,
जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो आपका ट्रैवल टाइम कम करने में हेल्प होगी। बहुत खुला है, सीरियसली बहुत खुला है। और पूरा ग्रीन फील्ड एरिया, ग्रीन फील्ड मतलब ये पूरा एक नया रूट निकाला गया है। फर्स्ट फेज़ पूरा एलिवेटेड है दिल्ली के ऊपर से, और ये पूरा एक नया रूट निकाला गया है आपके सामने। सो भाई 2 किलोमीटर चल के आए हैं ज्वाइन करने के बाद। यहाँ पे आपको टोल प्लाज़ा दिख गया है, और टोल प्लाज़ा का काफ़ी हद तक काम हो गया, लेन वगैरह सारी रेडी है। इधर से निकालते हैं, उधर ऑफिस वगैरह भी बन के तैयार है NHAI का। ये देखिए जी, टोल प्लाज़ा रेडी है एकदम भाई। सीरियसली यार, मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम इस पर ड्राइव कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। अच्छा मैं आपको बताऊँ, ये काठा टोल प्लाज़ा है, इसका ऊपर लिखा था काठा टोल प्लाज़ा है इसका नाम। और फर्स्ट टाइम इस पर ड्राइव कर रहा हूँ फेज़ 2 पे। बहुत खुला एरिया, सीरियसली बहुत खुला एरिया भाई। तो भाई ये था टोल प्लाजा के एरिया। यहाँ पे ड्रोन फ्लाई किया अभी रुक के, एंड आई होप कि आपको ड्रोन क्लिप्स अच्छी लगी होंगी। ड्रोन क्लिप्स बढ़िया लगे तो भाई एक लाइक कर देना ऐसी बात पे। और ये देखो यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, और ये देखो यहाँ पे लाइटिंग वगैरह का काम भी पूरा हो रखा है, मतलब पूरा क्या लाइट लगनी बाकी है, बॉल्स वगैरह लग गए हैं बीच में। और रोड आपके सामने एकदम टनाटन मक्खन रोड है। लेन मार्किंग का काम यस बचा हुआ है, लेन मार्किंग का काम तो। बट एक चीज़ ये है कि जब ऐसा रोड पूरा देहरादून तक हो जाएगा तो भैया सीरियसली 2 से ढाई घंटे में तो आराम से पहुंच जाएंगे। फिलहाल तो मैं 60-70 की गाड़ी लग रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। एग्जैक्ट किलोमीटर के हिसाब से बताऊँगा आपको। 3 किलोमीटर के बाद टोल आया था, बाकी आगे देखते हैं क्या सिचुएशन है। लोकल्स ट्रैवल कर रहे हैं बाइक्स वगैरह पे, देखी मैंने, और गाड़ियाँ भी। वैसे एक्सप्रेसवेज पे बाइक्स अलाउड नहीं होती, बट अभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं है तो सब चला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सारे खेत ही खेत हैं भाई, पूरा ग्रीन फील्ड एरिया है ना, नया रूट बना है, पूरा एक नया पैच तैयार किया है। जिन लोगों के भी खेत ही है थे पूरे, जिनके भी खेत आए होंगे, बढ़िया मिला होगा मुआवजा। देखो आगे भी साइन बोर्ड के लिए तैयारी हो रही है, देख सकते हैं यहाँ भी एक साइन बोर्ड बनेगा। तो काम का करंट सिचुएशन अगर कहें तो ये कहा जा सकता है कि भाई काफ़ी हद तक हो गया है भाई। आपके सामने रोड तो पूरी बन के तैयार है, स्टार्टिंग के भी पैच में था, एंट्री जहाँ थी देखिए, यहाँ भी साइन बोर्ड लगेगा 1033 NHA। अच्छा हाँ, एक चीज़ बताओ, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में है जो एक्सप्रेस वे है, तो इस पर अपना जो एनुअल पास है वो काम करेगा। दैट मीन्स कि जो टोल प्लाजा आप क्रॉस करेंगे उसमें वो 3000 रुपये वाला एनुअल पास काम करेगा। वो स्टेट हाईवेज़ में एप्लीकेबल नहीं है, नेशनल हाईवेज़, नेशनल एक्सप्रेसवेज में एप्लीकेबल है, क्योंकि नेशनल एक्सप्रेसवे है, इस पर चलेगा भाई बढ़िया से एकदम। ये है भाई, एक्सप्रेसवे पे ड्राइव करते हैं ना तो एक अलग ही फीलिंग है। देखो एकदम स्मूथ है, एक ज़रा सा भी एक बम्पी राइड फील नहीं हो रही। और पूरा बसावट आपको यहाँ पे दिख रही है भाई साइड में, आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे घर वर भी बने हुए हैं। देखो भाई यहाँ पे एक फ्लाईओवर आया है, ये नीचे से रास्ता था, मैंने देखा अभी फ्लाईओवर क्रॉस कर रहे हैं। तो नीचे आई थिंक वहाँ पे साइड में लेफ्ट साइड में कट भी था, वहाँ पे काम चल रहा था। ये देखो फ्लाईओवर भी पूरा ओके है भाई। यहाँ पे आई थिंक आगे कुछ काम, अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेट्स सी। उस तरफ अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, इधर का ऐसा है, उस तरफ अभी चल रहा है काम यहाँ पे। तो भाई जो फ्लाईओवर बता रहा था ना आपको, यहाँ पे एंट्री पॉइंट बनेगा, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, तो उसी का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी। देख सकते हैं पीछे था पूरा, यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट बनेगा, उसी का यहाँ पे काम चल रहा है। तो जैसा कि आपको बताया था ना, लोकल्स यहाँ पे जो हैं गाड़ियाँ बाइक वगैरह चली हुई हैं। देखो सामने से भी गाड़ी आ रही है, क्योंकि ये है कि जो लोकल इस तरफ ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ईजी ही हो गया है। बट जब पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा तब तो आपको शामली, सहारनपुर, देहरादून, हरिद्वार जाना है, सब बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री एग्जिट पॉइंट था, यहाँ पे इस एरिया में काम चल रहा है। और इसके आगे अगेन अगर हम देखते हैं तो ये वही एकदम मक्खन रोड स्टार्ट फिर से। तो बीच में कुछ जगह पे है जहाँ पे अभी चल रहा है, लेकिन स्पीड से काम चल रहा है भाई, नो डाउट, ये तो फैक्ट है। और आगे आपके सामने है रोड बढ़िया।
और गए जहाँ से हम ज्वाइन किए थे फेज़ 2 में, वहाँ से ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर चलने के बाद ये अपने को एंट्री एग्जिट पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला था। टोल क्रॉस करने के बाद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। आगे अगेन यहाँ पे आपके सामने है ये पूरा मक्खन रोड भाई। ये है करंट स्टेटस फेज़ 2 ऑफ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। बहुत स्मूथ ड्राइव है, 90 तक मैं ले गया स्पीड, एकदम मक्खन। सो गाइस 16 किलोमीटर हम चल के आए हैं जहाँ से हमने ज्वाइन किया था, और 16 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे आगे कंस्ट्रक्शन में कुछ चल रहा है काम। हो सकता है आगे इसके इस पैच के आगे ओपन हो, वो अपने को देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे है कि हाँ यहाँ पे काम चल रहा है काफ़ी अच्छे खासे लेवल पे, वो भी ये नहीं। और हो सकता है कि आगे हो सकता है ओपन हो। लेट्स सी, गाड़ी जा तो रही है। हाँ देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे काम चल रहा है, चाहे रास्ता नहीं है ना, मतलब ये है कि यहाँ से दिख रहा है कि आगे रोड ओपन है आगे। हाँ मतलब रोड बनी हुई है, बट यहाँ पे ये मशीन लगी हुई है ना, तो जगह नहीं है। देखो इतने में गाड़ी निकलनी पाएगी अपनी, तो ये चीज़ है। बट हाँ आगे दिख रहा है कि रोड बनी हुई है। सो भाई ये मैं अभी उतर के पूछ के आया भाई से जो काम कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आगे बीच बीच में कहीं कहीं पे काम चल रहा है, और आगे अगर देखा जाए रोड तो शामली तक का है। मतलब इस तरीके से हम बीच बीच में से रुक रुक के शामली तक जा सकते हैं अगर ऐसे ट्रैवल करना हो तो। देखो ये काम चल रहा ना, यहाँ से आगे जाने के तो ये बनेगी भाई बात। सो भाई ये फ्री हो गया था भाई का काम यहाँ पे, तो मैंने कहा चलो और आगे तक देखते हैं, थोड़ा चलते हैं। अभी तो 16 किलोमीटर ड्राइव करी थी, पता भी नहीं चला यार 16 किलोमीटर आगे चल के। एक्सप्रेस वे यही तो होता है ना, ट्रैवल टाइम इसीलिए कम होता है कि तो चौड़े खुले रोड बेहतरीन। और अभी तो वैसे भी खाली ये है जी। उस तरफ भी काम चल रहा है, कुछ कुछ जगह पे है बीच बीच में पैसे जहाँ पे चल रहा है भाई काम। ये देखो अगेन आगे आपके सामने रोड बढ़िया। तो इस तरीके से वो भाई बता रहा था, वो मैंने जो काम कर रहे थे वो कह रहे थे शामली तक इस तरीके से आप मतलब जा सकते हैं। अभी बीच बीच में काम वाम चल रहा है कुछ कुछ जगह पे, ऑफिशियली ओपन नहीं है बट लोकल्स ट्रैवल कर रहे हैं। देखो काम चल रहा है भाई। सो भाई 20 किलोमीटर ज्वाइनिंग पॉइंट से 20 किलोमीटर हम चल के आ गए हैं, और देखो आगे तक आपके सामने है रोड, एकदम मक्खन है बढ़िया। अभी फिलहाल एकदम खाली है, एकदम खाली है। बीच बीच में इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही आ रही थी बस। देखो भाई बाइकें दौड़ रही हैं बिना हेलमेट। तो भाई ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर प्लस हम लोग ड्राइव करके आ गए हैं इसके ऊपर, और आगे हम नहीं जा रहे। फिलहाल करंट सिचुएशन आपको दिखाइए। आगे इस तरीके से बीच बीच में काम चल रहा है, और जहाँ जैसा उन्होंने बताया था एम्प्लॉयज़ ने, उन्होंने बताया आगे शामली तक इस तरीके से आप ट्रैवल कर सकते हैं, बट अभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। और यहाँ पे भी हमने ड्रोन फ्लाई किया। भाई एक चीज़ है यार, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे इसकी वजह से सिर्फ दिल्ली से देहरादून का ही नहीं, दिल्ली से देहरादून की और जो जगह है जैसे यूपी का बागपत हो गया, लोनी साइड हो गया, एंड आपको शामली हो गया, सहारनपुर हो गया, हरिद्वार हो गया, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। एंड सबसे मेन चीज़, ये एक्सप्रेस वे सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगा टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगा। ये उत्तराखंड स्पेशली देहरादून, मसूरी एंड देहरादून के आसपास जो हिल स्टेशन जैसे चक्राता हो गया आपका, एंड धनौल्टी हो गया। ऑल्दो ये एक थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक भी है, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई ओवर टूरिज़्म का थोड़ा सा इशू है, बट उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। एक्सप्रेस वे की अपडेट ये है। फेज़ 2 का करंट सिचुएशन आपके सबके सामने है। काफ़ी स्पीड से काम चल रहा है, और आई होप जल्दी ये ओपन हो पब्लिक के लिए, तो बहुत बेनिफिट होगा भाई इस रूट पे जो ट्रैवल करने वाले हैं। एंड सबसे मेन चीज़ है एनुअल फास्टैग है ना, वो काम करेगा इस पर, तो वो भी सबसे बढ़िया चीज़ है भाई। ये अपने को टोल वोल की भी कोई दिक्कत नहीं है। अपन फिलहाल यहाँ से लेंगे यू टर्न वापसी के लिए, और ये थी करंट सिचुएशन। अच्छा अभी हम आए तो रुकते हुए आए थे, बीच में एक तो जगह काम चल रहा था और 2 जगह ड्रोन शॉट भी लिया। अभी हम रुकेंगे नहीं, और देखते हैं ये अपने को जो हम 20 किलोमीटर जो ज्वाइनिंग पॉइंट है उसमें कितना टाइम लगता है अभी फ़िलहाल, वो भी देख लेते हैं एक बार। तो भाई यहाँ पे कट था, अपनी साइड में आ गए हैं। अब यहाँ से चलते हैं स्ट्रेट।
ये है भाई एक्सप्रेस पे ड्राइव करने का एक अलग ही फील है। तो भाई यहाँ पे आगे रोड का काम चल रहा है, रोड बन रही है, तो इधर से लिया है। तो यही है चीज़ें यार, अभी तो कुछ काम वाम चल रहे हैं। और अभी आप मैप पे भी देखोगे ना, तो मैप पे भी अभी शो नहीं कर रहा है फेस टू इसका। अगर आपको सहारनपुर शामली डालोगे, हाँ लोकेशन शो ही नहीं कर रहा अभी। वहीं से जो अपना हाईवे है वही दिखाएगा आपको, क्योंकि तो काम ही चल रहा है आपके सामने है, शो कैसे ही करेगा। और मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा आपको, अगर कहीं जाना है शामली सहारनपुर साइड से, अभी बीच में गड्ढे वगैरह और अंडर कंस्ट्रक्शन है। देखो थोड़ा ही टाइम है, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी स्पीड से चल रहा है मामला। ये देखो ये कुछ चीज़ें आती है ना, बीच बीच में पैचेस हैं, इसलिए। सो भाई एंट्री पॉइंट जहाँ से हमने एंटर किया था वहाँ पहुँच गए वापस, और पूरे एग्जैक्ट 20 मिनट का टाइम लगा। एग्जैक्ट मैंने टाइम नोट किया, पूरा 20 मिनट में हमें पहुँच के सामने देखो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे दिख रहा है। एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से फेज़ 2 का इसका। तो आप देख लो 20 किलोमीटर 20 मिनट, और बीच में हमने 1-2 कट भी लिए थे, इधर गाड़ी ली उधर गाड़ी ली, क्योंकि जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो वो भी समझ लो आप। तो आपके सामने है भाई किस तरीके से ट्रैवल टाइम को ये कम करेगा आने वाले टाइम में। सो ये भाई ईस्टर्न पेरिफेरल वे के लिए आपको यहाँ पॉइंट मिल जाता है। और दिल्ली अक्षरधाम टेम्पल स्ट्रेट आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये है फेज़ 2 हम क्रॉस करके आए हैं, और सामने जो आपको ये दिख रहा है सीधा निकल जाएगा इसका जो फेज़ 1 है, जो कंप्लीट होके मतलब ऑलमोस्ट तैयार है, वो तो ओपन होने में ही है। 32 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है। ये सीधा यहाँ पे चढ़ेंगे आप, सीधा अक्षरधाम निकल जाएंगे 20 मिनट में यहाँ से। ये अभी तो बंद ही है फिलहाल ये। तो भाई वीडियो एंड करने से पहले हम ये भी आपको एक चीज़ दिखा देते हैं। जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस का फेज़ 1 है ना, उसके मंडोला विहार के एंट्री एग्जिट पॉइंट पे एक घर है, जिसकी वजह से काम रुका पड़ा है। तो अब वो घर की वजह से क्या है कि पीछे खेतों से रास्ता घुमा रखा है, थोड़ा सा 500 मीटर का, लेकिन ये खतरनाक है भाई। जो रास्ता घुमा रखा है ना, ये देखो ऐसे गड्ढे हैं भाई, थार भी ऐसे डोल रही है, छोटी गाड़ी वालों का देखो क्या सिचुएशन है। और पानी भर जाए, बारिश हो जाए, फिर तो और बुरा हाल है। अरे मैं आपको, और अभी वो बच गई भाई लगती। बस ये है कि अपने को इस गाड़ी में थोड़ा सोचना नहीं पड़ता कहीं से, बाकी बंदे तो सोच सोच के निकल रहे हैं भाई। ये पीछे हाईवे है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। पीछे घर बना रखा है हाईवे एंटर एग्जिट पॉइंट पे, वो ब्लॉक हो गया है। तो ऐसे पूरा ये सर्कल है जिसमें, और देखो भाई ने तो गाड़ी, ड्राइवर चेंज हो गया। बहुत देख के निकालने पड़ते भाई, यहाँ गाड़ी लग भी गई मुझे लग रहा शायद गड्ढे में, है ना। उसकी लग गई भाई गाड़ी, लग गई, बैक करवा रहे हैं। वैसे जो लोग डेली आते हैं ना यहाँ से, वो पीछे से रोंग साइड लेके निकाल लेते हैं, इस तरफ आते हैं। 500 मीटर गई है, लेकिन बेकार है भाई। मैं तो आ गया इसलिए मन कर थार लेके आया, तो निकल जाएगी, अपनी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिखा भी देंगे सिचुएशन भाई क्या है। एक्सप्रेस से तो वहाँ बन रहा है, बट वो घर की वजह से रास्ता ब्लॉक है ना, ये दिक्कत फेस हो रही है कई महीनों से। वो फंस गई भाई गाड़ी उसकी यार। इधर से निकल जाएगी अपनी, क्या इधर से निकालते हैं। ये ले कुछ क्या है इधर, वो पत्थर बड़े हैं यार आगे तो। अरे यार बैठ गई तो पर यार, नीचे उतर गया इनका पूरा, तो बैठ गई भाई। देखो गाड़ी पूरी नीचे बैठ गई भाई। उफ, देखो सामने आपको दिख रहा है ना वो जो डाइवर्जन बोर्ड है। ओए 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 ओए, निकल गई। जब तक उस घर का सोल्यूशन नहीं होगा तब तक ये दिक्कत देगा। चलो भाई, ये ढलान भी है, और ये ना इधर, ओ भाई थार भी ऐसे बैठ गई नीचे एकदम। बट हाँ ये है कि कॉन्फिडेंस देती है कि कोई दिक्कत नहीं होती, निकल जाएगी, ये कॉन्फिडेंस थोड़ा सा रहता है। ये अब यहाँ से घूमेंगे और फिर आगे जाके वो हाईवे में ही कनेक्ट करेगा। ये दिल्ली गाजियाबाद जाने के लिए परिवर्तित मार्ग का उपयोग असुविधा के लिए खेद है। ये आगे जाके वापस से अपना वो NH में कनेक्ट करी है, और इधर वो घर है जिसकी वजह से पूरा ब्लॉक हो रखा है, घूम के आना पड़ता है। 500 मीटर का मान लो ये है। लेकिन यार एक चीज़ है मेरे अकॉर्डिंग, या तो इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। जब तक सोल्यूशन नहीं निकल रहा तो इसको ठीक कर दो, क्योंकि ये रोड आपके सामने है भाई, क्या था डाइवर्जन वाली रोड। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया देखते देखते, तो जब तक सोल्यूशन निकल रहा है इसको ठीक करना चाहिए भाई। ये बहुत ख़त्म हालत में है रोड, बहुत ज़्यादा ख़त्म हालत में है। मैं इसीलिए इधर से आया, कौन का ये भी दिखा देते हैं क्या सिचुएशन
सिचुएशन है। देखो वो है उधर घर, इसके लिए पूरा ब्लॉक है। अब ये वापस इधर कनेक्ट, काम रुका पड़ा है इस पैच में पूरा, ये पूरा रुका पड़ा है। अभी वापस हम इधर हाईवे में आ गए, ये ब्लॉक है पूरा। ये देखो ये कनेक्ट करके, ये इतनी गाड़ी लग गई नीचे भाई, टिक गई थी पूरी, हो गया नुकसान। तो ये चीज़ है, हाँ क्या कर सकते हैं। एनीवेज ये जा रहा ऊपर वही अक्षरधाम के लिए, यहाँ पे एंट्री एग्जिट पॉइंट बनेगा। हाँ ये तो बहुत महीनों से हो रखा है कंप्लीट, लाइटिंग वाइटिंग लगी पड़ी है, सब कुछ ओके है। तो नहीं ओपन हो नहीं रहा, अगस्त में गया था, अभी हुआ नहीं, देखते हैं क्या रहता है।